अच्छी हो सकती हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। बेटी ने बोला एक बार, जो रीनी की बेटी का पार्ट प्ले कर रही है आत्मा, उसने बोला कुछ लाइफ में जैसे आती हैं, फिल्म चल रही है ना, ये एक फिल्म है, ड्रामा में उसका पार्ट है उस आत्मा का कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है कॉलेज में, और बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं कॉलेज में। अब वो अपनी प्रॉब्लम सुना रही है। अब आप, अगर मैं मदर के रोल में सुनूंगी तो क्या फ़र्क होगा, और मैं आत्मिक स्वरूप में सुनूंगी तो क्या फ़र्क होगा? हाँ जी, हाँ, मदर के रोल में सुनूंगी तो मैं खुद टेंशन में आ जाऊंगी, क्योंकि मैं अटैचमेंट आएगा। और मैं मदर के रोल में सुन रही हूँ तो मुझे लगेगा अब मैं क्या करूँ, उसको शायद वापस बुला लेती हूँ, क्योंकि वो लंदन में रहती है, मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ। अब उसका कोई वहाँ रहने वाला नहीं है, कोई रिलेटिव्स आसपास नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं कैसे उसको हेल्प करूँ, या मैं वहाँ जाके ही रह जाऊँ उसकी मदद करने? इस हद तक भी जा सकते हैं ना हम। या तो अगर मैं मदर की कॉन्शियसनेस में हूँ, उस स्मृति में हूँ, तो मेरे रिएक्शंस बिल्कुल अलग होंगे। पर क्योंकि ये ज्ञान है, बाबा का साथ है, तो बाबा के साथ से क्या हुआ, मैं उसकी बात सुन रही हूँ। पर कौन सुन रहा है, मदर सुन रही है कि आत्मा सुन रही है बाबा के साथ? तो जब मैं आत्मा सुन रही हूँ बाबा के साथ, तो उस आत्मा की मदर कौन है? बाबा है उस आत्मा की मदर। तो उसको शक्ति कौन दे रहा है अब? बाबा दे रहा है। क्या बाबा उसका ड्रामा ठीक करेगा? नहीं। बाबा किसी का भी ड्रामा ठीक करने के लिए नहीं आया है। बाबा किस लिए आया है? आत्मा को जागृत करने के लिए आए ना, कि तुम आत्मा हो, अपना पार्ट नहीं हो। जो भी तुम्हारे पार्ट में ऊपर नीचे आएगा वो तो आएगा, वो मैं ठीक करने नहीं आया हूँ। जैसे बाबा बोलते थे, मैं ब्रह्मा बाबा की भी खांसी ठीक नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हारे पार्ट में तुम्हारी सिचुएशंस को ठीक करने नहीं आया हूँ, पर मैं तुम आत्मा को जगाने के लिए आया हूँ, ताकि तुम अपने आप अपनी शक्ति को जागृत हो, अपनी सच्चाई को जागृत हो, और सच्चाई को पहचान कर तुम अपनी सच्चाई से अपनी सिचुएशन को फेस करो। तो जब उसने ऐसे फ़ोन किया तो मैं आत्मा सुन रही हूँ। मैंने कहा बाबा आप आ जाओ, आपका बच्चा कुछ बोल रहा है, आप सुनो क्या बोल रहा है, क्योंकि आप माँ हो, मैं तो एक एंजल हूँ, एंजल के साथ एंजल इंटरैक्ट कर रही है। अब कोई मदर और वो रोल तो है नहीं, तो एंजल के साथ इंटरैक्ट कर रही है। एक और बाबा बात बोलते हैं, मर जीवा, डाई अलाइव। मैंने कभी नहीं सोचा मरने में इतना मज़ा आएगा पर मरने में भी बहुत मज़ा है। पर अगर सही तरीके से मैं आत्मा अपने रोल्स को मर जाती हूँ, कि मैं ये रोल नहीं हूँ, मैं सोल हूँ जो रोल प्ले कर रही हूँ, तो मैं अपने पुराने संस्कारों, रोल के जो संस्कार हैं उनसे मर जाती हूँ। फिर उन संस्कारों को मैं अपना संस्कार नहीं देखती। तो मदर की अगर टेंशन आ भी गई तो बाबा मैं अपने मन को साफ रख रही हूँ, मन में जो भी अगर टेंशन आ भी रही है वो मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आपका बच्चा, जो सिर्फ आपका चैनल हूँ। अब आपको जो मुझे यूज़ करके उस आत्मा को जो भी शक्ति देनी है आप दे दो। मुझे नहीं पता उस आत्मा को क्या चाहिए, ना मैं मुझे उसकी सिचुएशन ठीक करनी है, मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। मैं आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या हूँ, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि उस आत्मा का सत्य क्या है, और उस आत्मा का सत्य है कि वो भी बाप समान है जैसे मैं बाप समान हूँ, वो भी पावरफुल है जैसे मैं पावरफुल हूँ। उसने भी कई जन्म लिए हैं, जैसे मुझ आत्मा ने कई शरीर लिए, कई थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस आते थे, पर जैसे वो थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस मैं नहीं हूँ, ये आत्मा भी वो अपने थॉट्स फीलिंग्स और इमोशंस नहीं है। तो अब आप देखें, मैं सिर्फ आपका चैनल बन के बैठी हूँ और सुन रही हूँ। जब आपको कुछ बोलना हो तो इस मुख को यूज़ कर लेना। अभी मैं सुन रही हूँ आपके कान बन के, आप उन बातों को आप सुनो। आप माँ हो, मैं चैनल हूँ बीच में। 1 घंटा बात की, सुन रही हूँ, पर मेरी एक ही प्रैक्टिस है उस वक्त, मेरा एक ही अटेंशन है, मैं कौन।
मेरी नज़र सिर्फ अपने आप पर है कि मेरे अंदर अगर कोई माँ का ख्याल भी आ रहा है, सीधा बाबा को दे दूँ ताकि वो पल्यूट ना कर दे वाइब्रेशंस को। और बाबा को जो देना है बाबा आराम से दे सकता है। और जब मैं आत्मा ऋणी को डिस्पेंसेबल बना देती हूँ, डिस्पेंसेबल को हिंदी में क्या बोलेंगे, जब ऋणी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो अपने आप बाबा को जो देना होता है वो देता है आत्मा को। फिर वो आत्मा धीरे धीरे अपने आप शांत हुई, जैसे जो बाबा को देना था उसने दिया। तो उसमें कोई सेंस ऑफ डूअरशिप भी नहीं आया कि मैंने कुछ किया या मेरे द्वारा कुछ भी हुआ। मेरा एक काम था अपने आप को बीच में से निकाल देना, माँ और बच्चे के बीच में से हड्डी को निकाल देना और वो हड्डी थी ऋणी आइडेंटिटी, मदर आइडेंटिटी। उस हड्डी को निकाल दो तो फिर बाबा अपने बच्चे का ध्यान अपने आप रखेगा। ऐसे कई सीन्स आते हैं, हम सब कर सकते हैं और ये इतना इजी है, हम सब कर सकते हैं। सिर्फ एक काम करना है, मैं कौन और मैं किसकी, बाकी सब अपने आप होता है। कई सिचुएशंस और भी आती हैं, जैसे कभी लाइफ में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, बच्चे की लाइफ में सक्सेस भी आ सकती है, या परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेसफुल सिचुएशंस भी आ सकती हैं। तो आप क्या करते हैं उस वक्त? खुशी मनाते हैं खुशियाँ मनाते हैं। क्या होता है खुशियाँ मनाने से? आत्मा हैप्पी होती है। मान लीजिए पति का प्रमोशन हो गया, बच्चे को बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया हाँ, बच्चे को बहुत बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल गया, बहुत बढ़िया जॉब मिल गई, खुशी होती है अंदर। ऊपर वाला दे रहा है जॉब? हाँ, अच्छा, और बताएंगे ग्रेटफुलनेस की फीलिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। और वेरी गुड, ये सिर्फ एक ड्रामा है। उस बच्चे की या उस पति की या जो परिवार के जो भी सदस्य हैं, उनकी सक्सेस, उनका फेलियर उनकी पहचान नहीं है। क्योंकि अगर मैंने उनकी सक्सेस में खुशी मनाई तो मैं उनके दुख में भी दुख लूंगी। पॉसिबल नहीं है कि मैं दुख नहीं लूंगी। तो मैं फंस गई वीडियो गेम में, मैं फंस गई फिल्म के अंदर। आत्मा अपने आप को ऋणी समझकर, वीडियो गेम के परिवार को अपना परिवार समझकर फंस गई उस वीडियो गेम की फिल्म में। फंसना है किसी को नहीं फंसना ना नहीं फंसना। तो क्या फिर हम खुशियां नहीं मनाएं? क्या करें आहा बाबा को बता दे, ये भी बाबा फिल्म का एक पार्ट है। जैसे अगर मान लीजिए अमिताभ बच्चन को कोई फिल्म में लॉटरी लग जाती, क्या वो खुश हो जाता है कि मुझे लॉटरी लग गई? नहीं ना। ऐसे ही मैं आत्मा भी अगर किसी परिवार के सदस्य की लॉटरी लग गई या कुछ हो गया, मुझे पता है ये एक फिल्म चल रही है, इसमें ना कोई खुशी है ना कोई गम। तो ड्रामा से जो आत्मा ना गम लेती है ना खुशी लेती है, उसकी खुशी सिर्फ परमात्मा के साथ से, अपनी सच्चाई से आत्मा फॉर एवर फॉर्चुनेट है। इसलिए जब इस आत्मा के जीवन में, जब ऋणी के आत्मा के जो पार्ट चल रहा है, ऋणी का पार्ट, उस पार्ट में जब परिवार में उतार चढ़ाव भी आया और एकदम से ऊपर चढ़ाव भी आया, तो ना खुशी हुई ना गम हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब आत्मा हूँ, उतार चढ़ाव सिर्फ ड्रामा का एक खेल का पार्ट है। तो जब मेरा ये जो विजन, डिस्टॉर्टेड विजन है, ये जब ठीक होने लगता है ना, तो फिर न उतार न चढ़ाव, कुछ मुझे फील नहीं होता। इसलिए खेल खेल रहे हैं ना।
हाँ हाँ हाँ, पर मैं कौन? मैं आत्मा जब ऊपर जाएगी परमात्मा के पास, हम्म, तब मैं आत्मा, यहाँ मैं संगीता, मैं अपना रोल कर रही हूँ। हाँ, पर मैं संगीता बन जाती हूँ, तो मैं संगीता बन के अगर दुख लूंगी तो सुख भी लूंगी, ड्रामा से सुख भी लूंगी तो दुख भी लूंगी, है ना। पर अगर मैं आत्मा हूँ और मुझे ये पता है मैं आत्मा हूँ और पार्ट प्ले कर रही हूँ, तो मैं सदैव सुखी रहूंगी, निरंतर सुखी रहूंगी। साक्षी दृष्टा होकर खेल खेलूंगी तो मेरा सुख निरंतर सुख रहेगा। फिर स्माइल का जो ये फेस आता वो आएगा ही नहीं, प्लेन लाइन, हाँ, ये नहीं चाहिए ना, स्माइल फेस स्माइल हमेशा रहेगी, ऑथेंटिक स्माइल, ऑथेंटिक स्माइल रहेगी, झूठी स्माइल नहीं रहेगी, है ना। वो आत्मा सब चित आनंद स्वरूप। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आत्मा रीनी को देख रही है, रीनी आत्मा को देख रही है। ये 3 लेवल पे प्रैक्टिस होती है हमारी। एक होती है जब हम शूद्र जीवन छोड़ते हैं और ब्राह्मण बनते हैं, तब मैं बीके रीनी बन जाती हूँ। बीके रीनी बन के मैं आत्मिक प्रैक्टिस करती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके बिना तो मैं एंजल भी हो नहीं सकती। तो जब बीके रीनी बनती हूँ तब परमात्मा का इंट्रोडक्शन मिलता है, मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाती हूँ। परमात्मा के प्यार से मुझे बाहर की दुनिया की चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती, ना मुझे वो पुल कर सकती, ना मुझे वो पुश कर सकती हैं। फिर पता चलता है कि बीके रीनी की भी आइडेंटिटी मुझे छोड़कर मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ, एंजल हूँ। वो स्मृति जब रह जाती है तो वो स्मृति से मैं सारे पुराने विकारों को भी देख सकती हूँ, संस्कारों को भी देख सकती हूँ, उससे जो संकल्पों की उत्पत्ति होती है उसको भी देख सकती हूँ, सब कुछ देख सकती हूँ और मेरी स्थिति एक रस रहती है। इसीलिए संगम युग को बाबा बोलते हैं मौजों का युग है, क्योंकि मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। तो परमात्मा के साथ जब कनेक्शन होता है तो सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही नहीं मिलता, मुझे माया का भी पूरा ज्ञान मिलता है। एक एक संकल्प में मुझे माया की क्लैरिटी से दिखती है, माया भी। तो जब माया क्लैरिटी से दिखती है तो फिर मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं परमात्मा के साथ हूँ। अभी हम माया के ही संकल्प को अपने आप को समझकर चलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे संकल्प आया अंदर से, ये बहुत मुश्किल है, ये इजी नहीं है। आ सकता है ये संकल्प, आ सकता है। परिवार में रहकर कैसे करूं ज्ञान की प्रैक्टिस, बहुत मुश्किल है सब कुछ करना। अब ये आत्मा नहीं बोल रही है, ये माया का कोई संकल्प है जो बोल रहा है। अब मैं आत्मा उससे अपनी पहचान न बनाऊं, संकल्प स्वरूप न रहकर स्मृति स्वरूप रहूं, तो स्मृति स्वरूप से मैं उस संकल्प को भी साक्षी होकर देख सकती हूँ कि ये संकल्प मेरा नहीं है, पुराने संस्कार से कुछ पैदा हुआ है ये संकल्प। तो ये संकल्प से मैं अपनी पहचान नहीं बनाती। अभी जैसे ये रिनी गई थी अपनी मदर इन लॉ को मिलने, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उन्होंने अभी उनके साथ बैठी थी ये, उनको अपने उस आत्मा के पार्ट में उनको अपने पति की याद आकर बहुत रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था। उनकी रिनी की सिस्टर इन लॉ भी वहाँ बैठी थी और उनको बहुत रोना आ रहा था। मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, आप बताएंगे? 3 ऑप्शंस क्या हैं? एक ऑप्शन है हग कर लो सब कुछ खत्म, और क्या ऑप्शन है? हाँ जी, उनको ब्लेसिंग्स देना, हाँ, और उनके दुख में दुखी होना, और और क्या ऑप्शंस हैं? दुख लेना नहीं है ना, दुख लेना नहीं है। तो सबसे पहले उस आत्मा को उसके पार्ट से अलग करना। हग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं किस स्मृति में उनको हग कर रही हूँ, ताकि वो चुप हो जाएं। उनका रोना गलत है, उनको रोना नहीं चाहिए। क्या वो गलत है रोने के लिए? नहीं ना,
गलत नहीं है रोने के लिए, रोना आ सकता है, पार्ट है ना उनका, रोने का पार्ट प्ले कर रही है। आत्मा का क्या नेचर है, आत्मा का क्या ट्रुथ है? आत्मा बहुत सुखी है। पहले मुझे अपनी दृष्टि को बदलना है। आत्मा बहुत सुखी है, पार्ट प्ले कर रही है रोने का, वो उसकी सच्चाई नहीं है। तो पहले अपनी स्मृति पे काम किया, अपने आप अंदर परिवर्तन लाए, तो उस आत्मा को क्या वाइब्रेशंस मिल रही हैं?